Hello, my friends. It's good to see you today. हेलो मेरे दोस्तों, आज आपको देख करके अच्छा लग रहा है। Are you feeling strong and ready to go? क्या आपको लग रहा है कि आप मजबूत हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? No, don't worry. God is here to equip us and strengthen us. अगर नहीं तो आप चिंता न करें, क्योंकि आज परमेश्वर आपको सुसज्जित करके आगे भेजने वाले हैं And He strengthens us by His word. और वो अपने वचन के द्वारा से हमें बलवंत करते हैं। It comes to us today as per Zechariah 4:6. और आज वो हमारे लिए जकरिया 4 वचन 6 से आता है। God promises saying, "Not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord God Almighty." जहाँ पर परमेश्वर कहता है, न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा यह काम हो जाएगा। You know, my friends, for us as God's children, हाँ मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के संतान होने के नाते God doesn't allow us to act by our own might or power at any time. परमेश्वर कभी भी हमारी शक्ति या बल से हमें काम करने की अनुमति नहीं देते। If we are acting by our own power, then God will knock us on our head and put us down. अगर हम अपनी ही ताकत से लड़ेंगे तो प्रभु हमारे सिर पर ठोकर मार करके हमें नीचे गिरा देंगे। He will not allow us to boast about our power वो हमें कभी भी अनुमति नहीं देंगे हम अपनी ताकत के ऊपर घमंड or करें misuse our influence. या फिर हम अपने प्रभाव का दुरुपयोग करें। And He'll also make us feel weak. और साथ ही वो हमें कमजोर भी महसूस कराएंगे। Why? क्यों? So that in our weakness, His strength can be perfected. क्योंकि हमारे ही कमजोरी में उसकी सामर्थ जो है सिद्ध होती है। And that we will know we cannot do things by our might, by our power. ताकि हम इस बात को जाने, हम अपने बल से अपनी शक्ति से कामों को नहीं कर सकते, Only if we gain the strength of God. केवल जब हम प्रभु के सामर्थ को पाते हैं। So we will ask, Lord, I cannot do anything. Please fill me with your strength. इसलिए आज हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपने बल से मुझे बलवंत करें। One time when I was having a terrible headache, एक बार की बात है, मुझे भयंकर सिर दर्द हो रहा था। I could not stand up out of the bed itself. यहाँ तक कि मैं अपने बिस्तर से बाहर खड़ा नहीं हो पा रहा था। But we had to go and minister in a church. लेकिन हमें जा करके एक चर्च में सेवकाई करनी थी। So I said, I don't think I can come today. तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि शायद आज मैं आ पाऊंगा। But while I was lying down, the Holy Spirit said, get up. लेकिन जब मैं लेटा हुआ था, पवित्र आत्मा ने कहा उठ खड़े हो। He said, Lord, I can't do it in this state. और मैंने कहा प्रभु जी, इस स्थिति में मैं ये काम नहीं कर सकता। But somehow a strength came and made me get up. लेकिन तो भी किसी तरह एक सामर्थ आई और उसने मुझे उठा दिया And made me get ready and go. और ऐसा किया कि मैं तैयार होकर के वहां से जाऊं। Even though I was experiencing a headache, some strength had covered me. जो भी मुझे सिर दर्द हो रहा था, लेकिन किसी बल ने मुझे ढांप लिया था। And I went to the church and was about to sing. और जब मैं कलीसिया में गया तो मैं बस वहां पर गाने ही वाला था। At that time, I started to sing and the Holy Spirit took over. और जब मैं वहां गाने लगा तो अचानक ही पवित्र आत्मा जो है उसने सारी चीजों पर नियंत्रण ले And लिया। I sang a song saying, Lord, I'm weak, I'm tired, I'm worn out. और मैं ये गीत गाने लगा, प्रभु मैं तो थका हुआ, कमजोर और टूटा हुआ हूँ। You take my hand and lead me, precious Lord. प्रभु जी आप मेरा हाथ पकड़े और आप मेरी अगुवाई करें। At the end of the song, I saw all of them weeping. और गाने के अंत में मैंने देखा वो सारे के सारे लोग जो है रो रहे हैं In the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। The Holy Spirit took over. पवित्र आत्मा ने वहां नियंत्रण लिया। And I was thanking God because my headache also vanished by then. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था क्योंकि तब तक मेरा सिरदर्द भी गायब हो गया। Not by our might, not by our power, my friends. न तो हमारे बल से न हमारी शक्ति से प्रिय मित्रों, By the Spirit of God. लेकिन परमेश्वर की आत्मा के We are द्वारा able to do mighty things. हम अद्भुत और सामर्थी काम कर Shall सकते we हैं। ask Him right now? आइए हम इसी समय उससे मांगे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, we love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं We प्रभु depend on you. और हम आप पर निर्भर हैं। We know the limits of our strength, हम अपने बल की सीमाओं को जानते हैं, ताकत की सीमा जानते the हैं, limits of our own power, हमारे अपने उस ताकत की सीमा को हम जानते हैं प्रभु जी। the limits of using our name in this world. और इस संसार में अपने नाम को काम में लाने की सीमा भी जानते हैं। So let it not be us, इसलिए ऐसा करें कि हम न हो, but
You strengthen us, Holy Spirit. लेकिन आप हमें बलवंत करें पवित्र आत्मा। Fill your children, Lord. अपने बच्चों को भर दें प्रभु। Oh, fill them immeasurably. आप उन्हें बेपरिमाण रूप से भर दें। We need you, Holy Spirit. हमें आपकी आवश्यकता है पवित्र आत्मा। Fill us, Lord, हमें भर दें प्रभु जी and take over. और आप नियंत्रण लें। You speak, आप बोलें, you perform, आप कार्य करें and you glorify yourself through us. और हमारे द्वारा आप खुद को महिमा दें। Use us, Lord. हमें इस्तेमाल करें प्रभु। We are yours. हम आपके हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। My friends, the Lord is ready to do mighty things through His Spirit in you. मेरे मित्रों, आपके अंदर अपनी आत्मा के द्वारा अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है You will experience it too. और आप भी उसे अनुभव करेंगे।